दोस्तों, भगोड़ी के घर में पड़ चुका है पुलिस का छापा, यानी पुलिस की रेड पड़ चुकी है। भगोड़ी के ऊपर दबाव बन चुका है। अब भगोड़ी मुंह के बल गिर चुकी है अच्छी तरीके से। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने कल दिन में लाइव में भी आपको बताया था। मेरे लाइव में सूर्य वर्मा भाई ज्वाइन हुए थे। जब तक मुझे सच नहीं पता चलता मैं सोशल मीडिया पे कोई भी बात नहीं रखती हूँ। मोबिन मलिक सर लाइव आए, बहुत सारी बातें अभी रखी हुई है, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रही हूँ लाइव के बीच में, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको देनी बाकी है। कानूनी प्रक्रिया थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भगोड़ी की बैंड बजा चुकी है रबूपुरा की पुलिस का शिकंजा कस चुका है। सीमा हैदर के घर 2 बार पुलिस ने छापामारी कर दी है और सीमा हैदर की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल सीमा हैदर का मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ था। ये लाइव आई थी ना, अपनी बेटी को लेके आई थी। इसने सीरियस सिंपल सी बातें की। इसके चेहरे से आप समझ सकते हो कि इसके साथ क्या हुआ है। कहते हैं ना, चोर चोरी करता है, क्लू छोड़ता है, कभी न कभी वो पकड़ा जाता है। कितना ही शातिर चोर हो, कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। और वही चीज हुआ भगोड़ी के साथ भी। भगोड़ी के ने जो लाइव आके शराब दारू के नशे में जो बदतमीजियां की, उस बदतमीजी का मोबिन मलिक सर अभी जवाब दे रहे होंगे, लेकिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके साथ साथ पूरा सरकार कानून, जो लोग कहते हैं ना सरकार क्या कर रही है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सरकार सब कुछ कर रही है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भी आने वाला है। और फिलहाल भगोड़ी के ऊपर कस चुका है शिकंजा। पुलिस ने इसके ऊपर निगाहें बरत ली और 2 बार पुलिस का इसके घर में छापामारी पड़ चुका है। परसों ये लाइव आई थी, इसने बेहद बेशर्मी की, बदतमीजी की, गंदगी फैलाई, लोगों को टारगेट किया और हम लोग लगातार इसके पीछे पड़ चुके हैं हाथ धोकर। तो इससे बोला था ना लाइव में कि जब ये गुस्सा करती है तो इसके चेहरे पे खून उतर आता है, खौफनाक हो जाता है इसका चेहरा। ऐसा लगता है कि ये कई लोगों का खून करके आई है। इस तरीके के इसके चेहरे के भाव हो जाते हैं और इस तरीके से ये बोलती है कि इसकी आंखें खिंच जाती है, इसके जो दांत है गुटका वाले वो सामने साफ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते चोर निशान छोड़ जाता है। और जब पूरी सोशल मीडिया ने इसकी धुलाई की, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के लोग इसके पीछे पड़ चुके हाथ धो के, तो इसको समझ में आ चुका कि अब लोगों ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक की बात प्रशासन तक पहुंच चुकी है, प्रशासन इसके पीछे पड़ चुका है हाथ धो के। पुलिस वालों ने इसके जो पुर्जे थे वो अच्छी तरीके से कस दिए। जो लोग कहते हैं कानून क्या कर रहा है, हमारा कानून चुप क्यों बैठा है, सरकार मिली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाउस अरेस्ट है। अगर ये हाउस अरेस्ट नहीं होती तो अब तक ये बहुत सारे गुल खिला चुकी होती और बहुत सारे ऐसी चीज कर चुकी होती जो नहीं। आज श्रावणी जी की भी लाइव चल रही है, उसमें इसकी चाचा के बहुत सारे ऐसे सबूत उन्होंने दिए हैं। पाकिस्तान से इसकी चाचा के यहाँ ये राइफल ट्रेनिंग में जाती थी, वहां पर फुल ट्रेंड होके आई है। जिस तरीके से बच्चों में इसने सोशल मीडिया पर अब गुलाम हैदर की बेटियों को भी लाना शुरू कर दिया। इसने बेटी को लहंगा बनाया, पहनाया, लाइव लाई। मतलब ये जो लड़ाई झगड़े गाली गलौज कर रही थी, उसपे जब पुलिस का शिकंजा कसा तो इसके पास कंटेंट कुछ भी नहीं था। इसने अपने उसमें बोला कि मुझे 25 लाख लोग पसंद करते हैं। वो किंजा ऑफिशियल को गालियां देके, बदतमीजी करके, दूसरों को गलत बोलकर इसको 25 लाख जो व्यूज आया, उसके एवज में लोगों ने जो इसकी कुत्ते की तरह धुलाई की है, उसके बाद ये डाउन पड़ चुकी है। अब ये लाइव में इसके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो ये बंदी लाइव में अपनी बेटी को लहंगा पहना के लाती है। बच्चे भी वेल ट्रेंड हैं, जो बच्चों को बोलती बच्चे तुरंत जवाब देते हैं। तो ये महिला पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग के साथ भारत में आ घुसी है। अब एपी सिंह और लप्पू और भगोड़ी तीनों की वाट लग चुकी है, कानूनी तरीके से भी और तरीके से भी। अब इनको कौन बचाता है वो तो ऊपर वाला परमात्मा जाने, क्योंकि जिस हद तक ये जा चुके हैं, भारत की जनता सड़कों पे उतर चुकी है और कानूनी लड़ाई पर भी इस पर तेज हो चुकी है। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ थोड़ा सा धैर्य रखें। हमारा भारत का कानून थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन सच को सामने लाकर उस पर अपना पक्ष रखता है। जिस तरीके से भारत के लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचा रही है और जिस तरीके से पल पल गंदगी ये फैला रही है, तो कहीं न कहीं इसको सजा तो मिलनी है। आज बबीता रानी भी लाइव है, यानी कि सब लोग एक साथ लाइव है। बबीता रानी को लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, लोगों से कह रही है बदतमीज है, ये वो है। तो मैडम, जब आपको इज्जत के साथ हजम नहीं होता तो लोग गलत बोलेंगे ही। ये आप खुद कमा रही, खुद कहलवा रही हो अपने आप से।
इज्जत की कमाई थोड़ी सी कम आती, लेकिन उसमें संतुष्टि होती है, संतोषजनक चीजें होती है। आपको जल्दबाजी में जो गलत लोगों को आप सपोर्ट करते हो, इनलीगल लोगों को घुसा दिया अपने देश में, उनके बच्चों को आप दिखा रहे हो कई बार मना करने के बाद, तो लोग आपको बोलेंगे ही। आपके लिए पैसा मायने रखता है, किसी को कोई कुछ बोले वो मायने नहीं रखता है। आपकी बेटी को गलत बोला गया, आपको फर्क नहीं पड़ा, आप फिर भी मुंह उठा के लाइव चली आती हो, लोगों को गालियां देती हो, तो क्या करेंगे भारत के लोग? तुम्हारी पूजा उतारेंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, क्या करेंगे? जवाब दो। क्योंकि तुम इनलीगल भारत में घुसा के जो घुसपैठी है उसको बढ़ावा दी हो, उसको सपोर्ट करी हो, तो लोग उसके बदले में तुम्हें गालियां दे रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हमारे भारत की थी, इज्जत के साथ अपने देश के साथ खड़ी रहती। गुलाम हैदर का केस लड़े मोबिन मलिक सर, एक पाकिस्तानी महिला है जो हिंदुस्तान में आकर, उसका मकसद पता नहीं है। आप जैसे अनपढ़ गवारों को पैसा दिखता है, डॉलर दिखता है, इज्जत या अपना देश नजर नहीं आता कहीं पे भी। तो दोस्तों, ये पक्की खबर है, अंदर खाने की खबर है कि भगोड़ी के घर में पुलिस की रेड पड़ चुकी है। पुलिस ने इसका जीना हराम कर दिया, दुश्वार कर दिया इसका जीना। अब इसके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हो, इसके चेहरे के हाव भाव देखो ना, डरी डरी सहमी सी। और अगर इसका भाई कल इसे कोई स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, ये फिर सोशल मीडिया में आके उतनी तेजी से बौखला जाएगी। मतलब इस औरत का क्या ही कहूँ, चलो छोड़ो, वो सब नहीं कहती हूँ। जल्द से जल्द, बहुत जल्द गुलाम हैदर भारत आ रहा है और इसकी धज्जियां उड़ने वाली है। जी, जो लोगों के मन में सवाल है कि ये कब जाएगी, थोड़ा सा और इंतजार करिए। बहुत जल्दी ये भारत की धरती से दफा होने वाली है। अगर नहीं भी दफा होगी ना, इसको दफा भारत का बच्चा कर देगा। सीमा हैदर ने जिस तरीके से लोगों के नाक में दम किया हुआ है, जिस तरीके से लगातार ये पर्सनल अटैक कर रही थी, अब इसकी धुलाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब इसको कानून इस शिकंजे में ये फंस चुकी है। और अब ये जो मैसेज दे रही थी ना, मुझे जीना भी है, मरना भी है, मुझे भारत से कोई निकाल नहीं सकता, तो बेटा अब दिन नजदीक है, अब बचा ले अपने आप को। जिस तरीके से तूने धज्जियां उड़ाई हमारे देश में रह के, हमारे देश के लोगों की, तेरी अब बोटी बोटी की धज्जियां बहुत जल्द उड़ने वाली हैं। बच लेना। जो तेरे चेले चपाटे आके गलत बोलते हैं, उन विचारों को देख के अब तरस आ रहा कि भैया भाभी के बिना इनका कैसे चलेगा। ये हमारे भारत के लोग हैं जो तुझे टुकड़े दे रहे थे और तू उन टुकड़ों पे पल रही थी। अब समय आ गया कि वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब तेरी धुलाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सोच ले अब तेरा क्या करना है। मैं तो लास्ट तक तुझसे यही कहूंगी कि गुलाम हैदर से फिर भी कंप्रोमाइज कर ले, अपने मुल्क को वापस चली जा, मरे या बचे। मिशन तेरा जो है कामयाब तो होने से रहा, लेकिन अपने मुल्क में कम से कम तुझे ये तो लगेगा तेरी जो जिंदगी के आखिरी पल तेरे अपने मुल्क में गए हैं। बाकी तू जिस मकसद से आई है, तेरा मकसद फेल हो चुका है। तू ऐसा कुछ कर नहीं पाएगी हमारे भारत में। अगर तूने ऐसी कुछ कोशिश की भी तो उसकी जिम्मेदार लप्पू का पूरा परिवार होगा। सारी ये भुगतेगा अंजाम। ये कहता है प्यार प्यार प्यार, तो मैंने आज ये भी सुना कि 10,000 रुपये महीना इसको तेरा पति बनने का मिलता है। कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं कह सकती, सोशल मीडिया से ही सुना। तो सोशल मीडिया में तो तू छाई हुई है भैया, तेरे को कौन क्या कह सकता है। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो करना हो कर, क्योंकि भाई हम तो तेरी धुलाई करेंगे। हमारे देश में बैठी हमारे टुकड़ों पे पली है, तो हम तुझे किसी भी हालत में बख्शने वाले नहीं है। सीमा हैदर सुन ले कान खोल के कि तुझे हमारे भारत की धरती पे तेरा अब अंत समय आ चुका है। हमारे भारत की धरती में तेरा ज्यादा समय नहीं है कि तू यहाँ पे अपने पैर जमा चुके। जिस मकसद से तू आई है वो मकसद तेरा खत्म। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप करते हुए मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।